आर्कियोलॉजी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। मगर क्या ये सबके लिए है? नहीं, ये सबके लिए नहीं है। और यही एक बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है आज की हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर अरुणिमा पति ने। अरुणिमा एज एन असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट काम कर रही है इन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में पिछले 6 सालों से। अरुणिमा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये करियर क्या है, इसमें करियर पाथ क्या होता है, ये किसके लिए है और ये किसके लिए नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की ओर। मगर बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप किसी और करियर के बारे में ऐसा ही डिस्कशन चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की ओर। हाय अरुणिमा। हेलो करियर सोनल। की बात साथ साथ में आपका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कि आप आज आए और हमें बहुत खुशी है कि आज हम लोग आर्कियोलॉजी पे बात करने वाले हैं, जो सब्जेक्ट ज़्यादा बात नहीं की जाती, जिसके करियर के बारे में भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। सो मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। धन्यवाद। सो अरुणिमा, हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दे दें। मैं अरुणिमा पति। आई एम MA PhD डेक्कन कॉलेज पुणे से। ओके। फिर उसके बाद मैंने कुछ जॉब्स किए और फिर मुझे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में 2017 को असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट के पोस्ट में जॉब लगी है और मेरा फर्स्ट पोस्टिंग ही यही है, भुवनेश्वर सर्कल, उड़ीसा में। ओके। ओके। राइट। तो अभी आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो अरुणिमा? नहीं, ऐसे प्रोजेक्ट्स तो नहीं होता। ओके। हमारा एक लिस्ट होता है ऑफ हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उसमें हम्म। सबसे पहले जैसे हमारा एकेडमिक काम ही आता है, एक्सकवेशन एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। फिर ओके। उसके बाद मेन एजेंडा होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ऑफ कंजर्विंग द मॉन्यूमेंट्स जो जी। हमारे अंडर ऑलरेडी हैं, जो हम ओके। प्रोटेक्शन में लेते हैं, अभी तक लिया गया है या फिर आगे लेने का प्रपोज कर रहे हैं, उसका कंजर्वेशन, जो संरक्षण बोलते हैं जिसको, वो हम्म। करना एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके। और उसके अलावा तो पार्लियामेंट, मतलब ऐसे डे टू डे ये देखा जाए तो हमारा करस्पॉन्डेंस बहुत रहता है। हम्म। पार्लियामेंट सेशन के टाइम बहुत बिजी रहता है, आरटीआईज रहते हैं, तो जी। ये सब तो चलता रहता है। फिर हमें कुछ इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं फॉर पब्लिक, जैसे ओके। स्वच्छ भारत स्वच्छता पखवाड़ा साल को 2 बार होता है। ओके। फिर राइट। कभी कभी ऐसे ही दूसरे ओकेजन्स में भी हम स्वच्छता पखवाड़ा रखते हैं, सॉरी, हम्म। स्वच्छता अभियान रखते हैं। फिर हम्म। उसके बाद हमारा पर्टिकुलरली आर्कियोलॉजी रिलेटेड दो ओकेजन्स हैं। एक है अप्रैल 18 को वर्ल्ड हेरिटेज डे, वो ओके। बहुत या। बड़े हिसाब से मनाया जाता है। जी। और हाँ, सॉरी, और एक है वर्ल्ड म्यूजियम डे, इंटरनेशनल हाँ। म्यूजियम डे, मई 18 को। तो वो ओके। पूरा वीक बहुत बड़े आकार से मनाया जाता है। तो ये सब है मेन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद उसके अलावा तो विजिट्स रहते हैं, जैसे हाँ अभी हाँ। G20 का विजिट हुआ, ये तो काफी बड़ा था। ऐसे छोटे छोटे हाँ। विजिट्स भी रहते हैं, VIPs के रहते हैं या फिर स्टूडेंट्स के रहते हैं। तो उसमें जी। हम उनको अ, बताते हैं मॉन्यूमेंट्स के बारे में, बिकॉज गाइड्स तो मिलते हम्म। हैं मॉन्यूमेंट के जी। आसपास, जो मेन मेन मॉन्यूमेंट है उसमें गाइड्स तो हम्म। मिलते हैं। लेकिन आपको एकेडमिक पर्सपेक्टिव देने के लिए जनरली जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो हमें मेल करते हैं कि आप में से कोई अगर रिप्रेजेंट कर सके तो जी। यही सब रहती है हमारी जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और मुझे लगता है कि गाइड तो ठीक है, मगर जो इन्फॉर्मेशन और जो पर्सपेक्टिव एक आर्कियोलॉजिस्ट दे सकता है, वो जी एक गाइड के लिए देना मुश्किल है। जी जी। जी। सो अरुणिमा, आर्कियोलॉजी के बारे में हम सब सुनते हैं। हम किसी भी किले में जाते हैं तो वहाँ पर बोर्ड लिखा होता है कि ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर आता है, इसकी देखभाल कीजिए, यहाँ पर कुछ खराबी मत कीजिए, ऑल दैट। पर मुझे लगता है एक जो कॉमन इंसान है उसका उतना ही इंटरेक्शन होता है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जो हमारे लिसनर्स, व्यूअर्स हैं, वो शायद इसे ज़्यादा ना जानते हो।
सो एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट या आर्कियोलॉजी रिसर्च जो होती है, उसका एक कॉमन सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है? तो ये है कैसे वो कि इम्पोर्टेंट है? जी, मतलब जी। पहले तो मैं ये समझाना चाहूँगी कि जैसे अभी तक मेरे भी बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो समझते हैं कि मैं आर्किटेक्चर पढ़ रही थी या आर्किटेक्चर में काम कर रही हूँ। तो पहले तो ये हुँ, सब्जेक्ट ही समझना मुश्किल है। दूसरा जी, ये जो एक कन्फ्यूजन रहता है जो हुँ, समझते हैं उनके अंडर भी, मतलब जो थोड़ा बहुत समझते हैं कि हिस्ट्री जी, और आर्कियोलॉजी सिमिलर है। तो मैं पहले हुँ, आपको आर्कियोलॉजी का जो हमारा जो स्कोप है वो क्लियर कर हाँ, देती जी, हूँ। बिल्कुल। उसमें क्या है, हिस्ट्री में हम जो स्टोरी है जो हो चुका है वो स्टोरी के आकार में पढ़ते हैं। एंड जी, हिस्ट्री इज मोस्टली लिटरेरी, हुँ, मतलब लिटरेचर की तरह ही पढ़ा जाता है। उसमें आपको कोई एविडेंस नहीं दिखाया जाएगा। हाँ, आप मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो आप खुद जाके देखेंगे, जी, वो अलग है। लेकिन आप मॉन्यूमेंट्स के बारे में उसकी स्टोरीज पढ़ेंगे ज्यादातर। लेकिन मॉन्यूमेंट राइट, में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, वो कैसे बना है, क्यों बना हुँ, है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है, ये सब नहीं पढ़ेंगे। तो हुँ, आर्कियोलॉजी जो है वो हिस्ट्री का जो मटेरियल पार्ट है वो है। हुँ, तो जैसे ओके, अगर हम एक्सकवेशन नहीं करेंगे, एक्सप्लोरेशन नहीं हुँ, करेंगे, कोई चीज को निकालेंगे नहीं, तो उसकी हिस्ट्री हमें पता होगी नहीं। तो राइट, पहले निकाला जाता है। आर्कियोलॉजी इज द प्री हुँ, रिक्विजिट ऑफ हिस्ट्री। तो पहले निकाला हुँ, जाता है। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में अभी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो जी, हड़प्पा और मोहनजोदारो की उतनी एक्सटेंसिव एक्सकवेशन हुआ है, जो उत्खनन बोलते हैं, उत्खनन हुँ, हुआ हुँ, है। उसमें से हम हुँ, ग्रेट पाथ निकला, फिर बहुत सारे स्केलेटन्स निकले, उनके बारे में हम अभी बुक में पढ़ते हैं, वो हिस्ट्री हुआ। लेकिन जो वो हुँ, निकाला गया वो आर्कियोलॉजी है। तो आर्कियोलॉजी जी, डील्स विथ मटेरियल एविडेंस। और हिस्ट्री में हुँ, एक और चीज है कि हिस्ट्री में आप अपना जो इंटरप्रिटेशन है जाहिर कर सकते हैं। लेकिन आर्कियोलॉजी में हुँ, वो स्कोप नहीं है, क्योंकि आप हार्ड हुँ, एविडेंस से डील कर रहे हैं। हाँ, हार्ड जी, एविडेंस को भी, जैसे कोई एक जला हुआ पोर्शन मिला, उसको कोई हुँ, स्कॉलर किसी हिसाब से इंटरप्रेट करेगा, कोई स्कॉलर कुछ अलग हिसाब से। जी, लेकिन उसका ऐसे बायस, बहुत पोलराइज्ड ओपिनियन नहीं रहेंगे। नहीं रहेगा, क्योंकि वो फिर एक जो भी है, फैक्ट चेक करके हो रहा है, एग्जैक्टली, इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस। एग्जैक्टली, बिकॉज द थिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ, राइट और कुछ तो वो है रूल्स होते होंगे आर्कियोलॉजी। जो सबको फॉलो करने पड़ते होंगे, हाँ, करेक्ट? आर्कियोलॉजी के बहुत सारे मतलब सिस्टमैटिक एक्सकवेशन टेक्निक्स होते हैं जो ब्रिटिशर्स से लेके अभी तक भी लोग, मतलब वो तो इवॉल्व हुँ, ही होता रहता है। जी, जी, जैसे जी। पहले तो ऐसे ही निकाल देते थे, जैसे एक्सप्लोर करते थे, जाते जाते एक्सप्लोर हुँ, करते थे, हुँ, दिखा वैसे ही खोद लिया। लेकिन अभी बहुत जी, सिस्टमैटिक तरीके से होता है, हमको सेक्शन मेंटेन करना पड़ता है, जिससे हमें ओके। पता चले कि ये जगह पे कौन से पीरियड में हैबिटेशन हो चुका है। ऐसे ही, वो तो बहुत ओह! सब, चलिए वो डिटेल जी, टेक्निकल जी, बातें ये हैं। बहुत टेक्निकल है और टेक्निकलिटी समझने के लिए हमें एक और एपिसोड करना जी, जी। पड़ेगा। आज हम बिल्कुल करना इंट्रोडक्शन पे चाहिए। रुकते हैं। जी। सो अरुणिमा, ये आर्कियोलॉजी का एक करियर पाथ क्या हो सकता है? इसे शुरू कहाँ से कर सकते हैं और कहाँ तक पहुँच सकते हैं इसमें? हाँ, तो ये एक्चुअली ये बहुत ही ये थोड़ा रिस्की सब्जेक्ट है। तो मैंने जब हुँ, डिसाइड किया, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। और ओके। आपको द्वारका का एक्सकवेशन शायद पता होगा, जी, जी, ये पता अपने है। गुजरात में। तो जी, द्वारका का एक्सकवेशन उस टाइम पे हुआ था। ओके। और एक सदर्न डिस्पर्सल एक थियरी है कि ह्यूमन माइग्रेशन कहाँ से, हुँ, इंसान का ओरिजिन कहाँ से हुआ और माइग्रेट कर करके कैसे कैसे गए, किस पाथ से गए। वो वाला ओके। भी एक रिसर्च हुआ था अमेरिका में। तो हुँ, ये हुँ। दो चीजें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और वैसे भी मुझे पुरानी बिल्डिंग ये सब वगैरह पसंद ही थे। तो हाँ, मैंने हाँ। डिसाइड किया कि मैं पढ़ूंगी। फिर हुँ, जब कॉलेज चूज करने की बात आई, तब पता चला जी। कि ज्यादातर कॉलेजेस में है ही नहीं। ओह! ये ओके। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में नहीं है, ज्यादातर कॉलेजेस में नहीं है। अभी हाँ। रिसेंटली हिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट्स में एक एक पेपर ऐड किया जा रहा है, लेकिन वो भी हुँ, सारे हुँ। जगहों में है नहीं। तो बहुत अच्छा। ही लिमिटेड स्कोप है एम्प्लॉयमेंट का। हुँ,
इसमें। ओके। तो हम पहले तो हम अब जा चुके हैं तो वापस आते नहीं है, क्योंकि जो जाते जी। हैं वो बहुत पैशन से जाते हैं, ये सब्जेक्ट ही बिल्कुल। ऐसा है। तो उसके बाद जनरली लोग लगे रहते हैं पूरे जिंदगी भर। और हम्म टचवुड मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं लकी मानती हूँ कि मुझे नौकरी तो मिल गई अपने सब्जेक्ट में। तो वो हम्म। तो है एक बात। और जो जितना थोड़ा स्कोप है, चैलेंजिंग करियर पाथ है। काफी एक्चुअली जितना जी। स्कोप है वो इतना ही है कि आप हम्म। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर स्टेट डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी ओके। डिपार्टमेंट्स जो होते हैं स्टेट के हाँ अपने हाँ। अपने अलग अलग होते हैं, उसमें जा ओके। सकते हैं। या फिर हम्म। यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया ओके। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में है नहीं। जी। तो मतलब तो या तो आप एकेडमिक में चले जाइए या हाँ, या फिर आप तो गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाइए। जी करेक्ट। जी। ओके और उसमें ओके। भी लिमिटेड है, क्योंकि अगर जैसे इंग्लिश हाँ लिया तो सारे, हाँ। एंथ्रोपोलॉजी भी फॉर दैट मैटर, एंथ्रोपोलॉजी आर्कियोलॉजी से ज्यादा है, ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, ज्यादा ओके। यूनिवर्सिटीज में मिलता है। तो हाँ ओपनिंग्स हाँ। बहुत कम है इसमें। ओके ओके। बट अगर किसी को पैशन है, किसी को इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है देर इज अ वे, राइट? देयर जैसे इज अ कि वे। आप। काफी जी। स्ट्रगल है होगा करियर में। फिर आपको जैसे हम्म। आप अगर प्रैक्टिकली लाइफ को ले तो लाइफ के अलग हम्म। फेजेस में, जैसे लड़कों को नौकरी की जरूरत, हम अभी भी हमारे सोसाइटी में वो थोड़ा रहता है कि लड़कों को जी जी, नौकरी की लड़कों को जरूरत है। कमाना ही है। हाँ, तो जी। उनको ओके। रहता है, पर वैसे भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हाँ। दोनों आर्कियोलॉजी से हैं। और हम्म। या फिर जो आर्कियोलॉजी से नहीं भी हैं वो वाइफ्स हाँ। सपोर्ट करती हैं। तो वैसे भी ओके। काफी केसेस हैं। हाँ, अब तो कोई प्रोजेक्ट बदल रहा है, अंडरस्टैंडिंग की सोसाइटी भी बात, बदल रही है, एग्जैक्टली राइट? हाँ, या सो अंडरस्टैंडिंग की बात। अरुणिमा, ये कोर्स करके कोई फॉरेन वॉरेन में जॉब हो सकती है, किसी को मिल सकती है? फॉरेन में जॉब का तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज आर्कियोलॉजी आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो आप हाँ ज्यादातर हाँ। इंडिया का पढ़ रहे हैं। इंडोलॉजी एक पर्टिकुलर ओके सब्जेक्ट है, जैसे इंडोलॉजी, ओके। इजिप्टोलॉजी, क्लासिकल आर्कियोलॉजी हम्म डील्स विद ये अपना मेडिटेरेनियन वाला। तो ये सब अलग हम्म। अलग सब डिसिप्लिन है इन द हम्म। डिसिप्लिन ऑफ आर्कियोलॉजी, अंडर द डिसिप्लिन। ओके तो अब अगर ओके। आप इंडोलॉजी में बहुत ये हैं, एक्सपर्ट हैं, हम्म। बाहर अगर इंडोलॉजी में आपको जॉब नहीं, इंडोलॉजी का अगर कोई पोस्ट नहीं है, तो हाँ फिर हाँ। आपको वहां मिलने में मुश्किल होगी। हालांकि ओके पीएचडी वगैरह या पोस्ट डॉक वगैरह के लिए जा सकते हैं, मास्टर्स वगैरह के लिए भी जा सकते हैं। और अगर वहां ओके। रहते आप कुछ वहां के आर्कियोलॉजी के साथ ज्यादा एसोसिएट हो जाए और डेवलप हो जाए, तो हम्म। वहां जॉब के चांसेस हैं, लेकिन बहुत कम, बहुत ही कम। अच्छा। ओके। तो ये जो आपने कहा कि एकेडमिक में एक स्कोप है जो तो टीचर का है, लेक्चरर का है, जी बट जो गवर्नमेंट सेक्टर में है तो इसमें भी अलग अलग पोजीशंस होती है या? हाँ। ओके, सो वो क्या होती है पोजीशंस? नहीं, पोजीशंस एज इन हायरार्की तो होती है हर ऑफिस की। तो हम्म। हमारा जैसे असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट एंट्री लेवल है। उसके बाद ओके। असिस्टेंट सुपरिंटेंडिंग रहते हैं, जो हाँ। मोस्टली म्यूजियम्स में पोस्टिंग होती है उनकी। हमारे साइट ओके। म्यूजियम्स अपने अपने होते हैं, तो वो हम्म। साइट म्यूजियम्स में होती है। उसके बाद डेप्यूटी होता है, उसके बाद सुपरिंटेंडेंट होता है, सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। ये रहा हम्म। सर्कल लेवल तक। और फिर ओके। उसके बाद अब दिल्ली में रहता है अच्छा जॉइंट एडीजी, जॉइंट डीजी, ये सब, फिर डीजी तो फाइनल है। अच्छा। और ओके ओके। उसके अलावा हमारे कुछ ब्रांचेस हैं, हमारे एक्सकवेशन ब्रांचेस अलग अलग हैं। सर्कल जो है वो अच्छा। सारा मैनेज करता है, और हम्म। ब्रांचेस कोई कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स देखते हैं। तो एक्सकवेशन के ओके। लिए हमारे 6 ब्रांचेस हैं इंडिया भर में। हाँ हाँ। हाँ वैसे ही हाँ। दो टेम्पल सर्वे ब्रांचेस हैं। पहले हाँ। म्यूजियम ब्रांच भी हुआ करता था, वो मर्ज हो गया। ऐसे ही अलग अलग टाइप के ऑफिसेस हैं। ओके साइंस ओके ब्रांचेस ओके। हैं फॉर केमिकल कंजर्वेशन। अच्छा। ओके ओके। सो अरुणिमा, देखिए सब कुछ चेंज होता जा रहा है। जैसे आर्कियोलॉजी में भी बहुत रिसर्च हुई है, पहले जो आर्कियोलॉजी था वो आज नहीं है। हर जगह पर टेक्नोलॉजी आती जा रही है। सो आर्कियोलॉजी में टेक्नोलॉजी का क्या चेंज हो रहा है, और फ्यूचर आप कैसे देखते हो टेक्नोलॉजी प्लस आर्कियोलॉजी? टेक्नोलॉजी का तो हर चीज में, आपने अपने जैसे कहा, हर चीज में टेक्नोलॉजी जी। का ये है।
हमारा आर्कियोलॉजी का जी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है डेटिंग। ओके। कार्बन डेटिंग यू आर सेइंग? डेटिंग सिर्फ कार्बन डेटिंग नहीं, हम जैसे पॉटरी का पीस भी ओके। मिला या स्टोन का टूल मिला, हाँ। उसका भी डेटिंग हो सकता है। तो डेटिंग के कुछ हम्म। 6-7 उपाय हैं। तो वो सब लैब, हम्म। उसके लिए लैब चाहिए। वो सब ओके। टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। फिर अपने रिकंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम्म। टेक्नोलॉजी लगती है। टेक्नोलॉजी तो हर चीज ओके। में है अभी, एक एक जी करके। जी। जैसे आप सिर्फ, हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, अलग हम्म। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से अलग भी अ, हम्म। जो केमिकल कंजर्वेशन मैंने बताया आपको, केमिकल कंजर्वेशन के भी हाँ। अलग अलग टाइप होते हैं। स्ट्रक्चर हुआ, ओके। कोई पत्थर हुआ तो पत्थर के लिए अलग, हम्म। पेंटिंग हुआ तो पेंटिंग के लिए हाँ। अलग। और वो केमिकल हम्म। के यूसेज में भी इवोल्यूशन हो रहा है उनके डिसिप्लिन में। तो वो भी हम्म। टेक्नोलॉजी है, वो केमिकल इवॉल्व हो रहा है। जी। आज वो लोग एक तरह से कंजर्व कर रहे हैं, कल को उनको कोई बेटर केमिकल मिला विच इज, मतलब वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और कम हार्म हम्म। करता है, तो वो यूज करेंगे। तो ऐसे तो चलता ही रहेगा। वैसे मैं तो हूं नहीं टेक्निकल सेक्टर से, तो मैं फ्यूचर तो जी। प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। बट जितना हम्म। हो सके यूनिवर्सिटीज हो या डिपार्टमेंट्स हो, अगर मैन हम्म। पावर और अगर ऑथोरिटीज हमें सपोर्ट करते हैं, तो जितना हो सके हम टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस रहने की कोशिश करते हैं। जी। ओके। ओके। सो अरुणिमा, ये जो आपने कहा एस्केवेशन एक अलग ब्रांच है, सो हम्म। अभी तक इंडिया में कौन से एस्केवेशन हुए हैं जो आपको लगता है दे आर वेरी इम्पोर्टेंट, जो हिस्ट्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट है? हिस्ट्री के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो तो हम जनरली पढ़ते ही हैं, लेकिन हम्म। सब कुछ हिस्ट्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। मतलब हम जब एक्सकवेशन करने जाते हैं तो जी। हमारे माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि हम्म। हमने एक साइट देखा, मतलब साइट हम्म। ऑब्जर्वेशन देख देख के हो जाता है। तो वो हम्म। साइट कौन सा टाइप का साइट है, और वो साइट को हाँ। अगर हम खोदेंगे तो वो हम्म। हमारे हिस्ट्री में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। वो रिसर्च हाँ। ओके। क्वेश्चन, वो एक्सकवेशन क्वेश्चन लेके ही जाते हैं हम। तो उसको राइट। हमें, क्योंकि हमें प्रपोजल देना पड़ता है डीजी ऑफिस को, और डीजी ऑफिस अच्छा। फिर उसका वैल्यू देख के फिर परमिशन देता है, तो ही हम कर पाते हैं। सिर्फ हम नहीं, कोई भी अगर हम्म। एक्सकवेशन करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज भी, तो एएसआई हम्म। को ही अप्लाई करना पड़ता है उन्हें। तो ऐसे देखा ओके। जाए तो हम, जैसे मैंने आपको कहा, मोहनजोदारो, हड़प्पा, अपने बिहार में हम्म। बहुत सारे साइट्स हैं, नालंदा, जी। अ, ये अपने क्या है उसका नाम, बंगाल का चंद्रकेतुगढ़, अपना ओके। अभी लेटेस्ट सबसे अर्लीस्ट डेट जहां से मिला है तमिलनाडु में, अरिकमेडु करके ओके। वो। फिर अच्छा। सॉरी, नहीं, अतिरमपक्कम, सॉरी, अरिकमेडु नहीं, अतिरमपक्कम से अर्लीस्ट डेट मिला है। फिर हाँ। धोलावीरा हुआ, लोथल हुआ, जो हमारे गुजरात कोस्ट में पोर्ट साइट्स थे। जी। तो ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो ऊपर दिख हम्म। नहीं रहे थे, वो अभी दिखते हैं हाँ। क्योंकि एक्सकवेशंस राइट। हुए। जी। जी बिल्कुल। ओके। ओडिशा में सो शिशुपालगढ़ सबसे इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़। ओके, वो उसका क्या है मतलब? फोर्ट साइट मैंने है। सुना नहीं है, सॉरी। नहीं, कोई नहीं। फोर्ट साइट है, और ओके। ये पूरा स्क्वायर फोर्ट है। और हाँ। उसका मतलब प्लानिंग, उसमें बहुत सारा रिमेन्स मिला था। हालांकि अभी ओके। तो जो हम फोर्ट साइट्स एक्सकवेशन होता है, उनको हमें हाँ। वापस फिल इन करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे टू मतलब प्रिजर्व खोद इट। के नहीं रख सकते। हाँ, और हाँ इतना हाँ। रिमेन्स बाकी भी नहीं रहता है कि खोद के रख दे तो वो रह जाएगा। और एकड़ एकड़ हम्म। साइट है, वो मैनेज करना भी मुश्किल है। ओ। तो शिशुपालगढ़ का ये है कि अर्लीस्ट, उड़ीसा में अर्लीस्ट फोर्ट साइट है, वन ऑफ द अर्लीस्ट। ओके। और बहुत एक्सटेंसिव है। ओके। अरुणिमा, ये जो आपने कहा कि एक तो इसमें करियर बनाना एक चैलेंज है,
क्योंकि कॉलेजेस अवेलेबल नहीं है ज़्यादा, फिर वहाँ पे जॉब्स भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, राइट? हम्म। पर अगर किसी को इंटरेस्ट है, वो जाना चाहते हैं, तो इसमें कौन सी स्किल्स आप बताओगे जो ज़रूरी है एक आर्कियोलॉजिस्ट में? स्किल्स, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए पुराने हुँ, चीजों को जानने में, और वो डिराइव करने का जो क्यूरियोसिटी होनी मन चाहिए। रहता है। हाँ, कोई भी चीज आप ओके। देख रहे हैं ना, उसका बैकग्राउंड ट्रेस करने का जो मन रहता है, वो मेनली हुँ, है। जैसे हमें हमारे एक प्रोफेसर हैं, वो तो अभी हुँ, प्रोफेसर एमेरिटिस हैं। हाँ, अ, उन्होंने बताया था कि इट्स अ डिटेक्टिव्स वर्क। राइट, वो हमें अ, वो ये रहना चाहिए, वो नैक रहना चाहिए कि ये देख लिया तो ये बिलीव कर लिया, ऐसा नहीं। ये देखा तो हाँ, ये ऐसा क्यों है। आई थिंक तो एनालिसिस जो आप बोल रहे हो, वही ऐसा क्यों क्रिटिकल है, थिंकिंग, जानने के एनालिसिस, बाद अगर हम जी, कन्विंस होते हैं कि हाँ जी, ये ऐसा है, तो इसका कोई रीजन है ऐसा होने का, हुँ, और अगर वो रीजन हुँ, हमें कन्विंसिंग नहीं लगता, देन वी कैन चूज हुँ, टू नॉट बिलीव इट। तो वो हुँ, रहना चाहिए, वो नैक रहना चाहिए। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। सो आप ऐसी कोई स्टोरी बता सकते हो हमें जो आर्कियोलॉजी में से रिलेटेड हो और आपको सरप्राइजिंग लगी हो? हाँ, स्टोरीज तो बहुत सारी होती हैं, ऐसे हमारे सीनियर्स की भी हम सुनते रहते हैं बहुत सारी। जी, मतलब ऐसे बहुत सारे साइट्स होते हैं जो अजीब अजीब जगहों में होते हैं। तो मेरा हुँ, जो मुझे अभी याद आ रहा है, जी, इसको थोड़ा एग्जाम्पल की तरह तरह भी यूज कर सकते हैं, कि हाँ, जो हाँ, नैक ऑफ एनालिसिस है, बट जी, इन द फर्स्ट साइट यू विल फील शॉक्ड, या फिर कुछ तो डिस्टरबेंस लगेगा। तो मैं हुँ, जब एमए के बाद, जॉब नहीं था, तो हमारे हुँ, सीनियर्स रहते हैं जो पोस्टेड रहते हैं कहीं पे, या फिर अगर उनके पास कोई प्रोजेक्ट रहता है, हुँ, तो वो लोग ऐसे, जो एमए के बाद जॉब नहीं रहता है, तो लोगों को, अपने जी, जूनियर्स को या स्टूडेंट्स को एम्प्लॉय करते हैं कुछ महीनों ओके, के लिए, उनका हाँ, प्रोजेक्ट हाँ, का ड्यूरेशन जितना रहता है। और जी, फिर थोड़ा कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है उनके प्रोजेक्ट ग्रांट से, और हुँ, हमें देखने को मिलता है, हमें एक्सप्लोर करने, हमारा एक्सपीरियंस में भी आता एक्सपीरियंस है, बढ़ता है, जी, हमारे इसमें आता है, सीवी में भी आता है वो। हुँ, तो मैं वैसे गई थी नागपुर के साइड, ओके, गांव एरिया में। हुँ, तो हुँ, मांडर पाउनी ये रीजन है, वो रीजन ओके, में, हाँ, विदर्भा रीजन में। वहां पे हाँ, हम ऐसे ही खेत खेत चल चल के देख रहे थे कि कुछ मिल रहा है क्या, पॉटशर्ड मिल रहा है क्या, या फिर हुँ, हुँ, रेत का, सॉरी, मिट्टी का कलर भी चेंज होता है अगर हैबिटेशन साइट होता है, या कोई दूसरी तरह ओके, का साइट होता है। तो ऐसे देख हाँ, देख के हाँ, जा रहे थे। और वो एरिया हाँ, आपको पता होगा, शेरों वाला एरिया है, टाइगर्स का एरिया है। हाँ, जी, मैं तो विदर्भ से ही हूँ एक्चुअली। ओके। हाँ, तो वो जी, टाइगर वाला एरिया है, वहां पे जी, टाइगर की पूजा होती है, बट वो ऐसे ओके, जनरली नहीं दिखाई देता हुँ, गांव में। हुँ, तो हुँ, गांव में टाइगर्स आते हैं आके, वो अवनी वाला केस भी जो था, वो बोलते हैं कि शी स्टार्टेड अटैकिंग द विलेजर्स। तो हुँ, हम ऐसे चल चल के जा रहे हैं, अचानक से हमें एक छोटा सा पेड़ दिखता है, और वो पेड़ के ओके, एक ब्रांच में, एक हुँ, धागे के एक एंड में, एक मुर्गी का जो क्लॉज है, दो क्लॉज हाँ, बांधा हुआ है, और दूसरे एंड से एक उसका सर बांधा हुआ है मुर्गी का। उसका बॉडी नहीं ओह! है, बस उतना है, ओह! और वो टांग के रखा है। फिर हमने यहाँ देखा, लेफ्ट में देखा, तो एक छोटा हाँ, सा सीमेंट का रूम था, और उसमें ग्रिल लगा हुँ, हुआ था, और उसके अंदर टेराकोटा के 3 शेर के फिगर्स थे, 3 टाइगर्स के, ऐसे मम्मी पापा और बच्चा ऐसे टाइप का। तो हाँ, दैट वाज ए ओके, टाइगर टेम्पल, और वो बलि चढ़ाई अच्छा, गई। तो अचानक से ओह! मुर्गी का सर और क्लॉ देखा, तो वो सीन अभी तक मेरे दिमाग से गया नहीं है। लेकिन फिर जी, जब देखा, तो पता चला कि उसका एक्चुअल रीजन क्या है, कि वो क्यों है। हुँ, वो हुँ, जो मुर्गी का सर है वो जी, बलि चढ़ाई गई है, और टाइगर को, हमारा जो रिलीजन का जेनेसिस है, वो यही है कि हुँ, मतलब स्टार्टिंग में हम जिसे डरते थे उसे पूजा करते थे, जो पेगन हुँ, टाइम पे हुँ, नेचुरल फोर्सेस को पूजा जी, करते थे। और जो जिससे चीजें डरते जैसे, थे और जो समझ में नहीं आता था।
मुझे लगता समझ है में ये नहीं, दो चीजें जो थी। जैसे वुल्फ के हम्म। गॉड्स हैं, तो जी। वुल्फ्स ओके। अटैक करते थे, इसीलिए हम उनको भगवान बनाए। ऐसे ही हाँ। बहुत सारे जो बेनिवोलेंट नेचुरल फोर्सेस हैं और जो मैलिवोलेंट नेचुरल फोर्सेस, मैलिवोलेंट नेचुरल फोर्सेस को अपीज करने के लिए किया जाता था। हम्म। तो वैसे ही वहां पे टाइगर की पूजा की जाती है, टाइगर को डेइफाई किया है वहाँ पे। तो ये सब देखने वाह। से हाँ, अभी हमें एंथ्रोपोलॉजिकली साइकोलॉजिकली समझ में आता है, लेकिन अचानक से जी। देखने से डर लगता जी, है। वो शौक लगता है कि राइट। ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, इतना हाँ, हम इससे ये दूर हो सब जाते हैं थोड़े से। एग्जैक्टली। बट ये बहुत रूटेड है हमारे यहाँ, एक्चुअली मुझे लगता है एंसेस्टरियल जो लिविंग थी उसके साथ ये ये बहुत बहुत रूटेड है। रूटेड है। इनफैक्ट अभी जी। जॉब ज्वाइन करने के बाद, ये तो बहुत ही रूरल एरिया था, बट जॉब ज्वाइन हाँ करने हाँ। के बाद या फिर जैसे पहले भी पापा से भी स्टोरी सुनी है, पापा बैंक में थे तो उनके पोस्टिंग एरियाज से भी स्टोरी सुनी है। हम्म। नॉट सो रूरल एरियाज में भी हम्म। बहुत सारी ऐसी बिलीव्स रहती हैं, हम्म। मतलब ह्यूमन सेक्रीफाइस तक की बिलीव्स रहती है। अभी तो कम हो रहा है यस। सब, तो वो हाँ हाँ। इतना रूरल एरिया नहीं होगा, लेकिन अभी जो सेक्शन ऑफ दैट पॉपुलेशन जी। बिलीव्स इट, दे बिलीव इट। या ये थोड़ा सा ऐसा भी होता है ना कि एक क्यूरियोसिटी या क्वेश्चनिंग करना जब लोग छोड़ देते हैं और वो बस वो हाँ, फॉलो करते जाते हैं जो पहले से होता आ रहा है, राइट। तो फिर वो पहले शायद उसके लिए कोई वैलिड रीजन हुआ करता होगा, मगर आज नहीं है, बट फिर भी वो फॉलो हो रहा है। बट हम वापस आते हैं हमारे पॉडकास्ट पर, और तो एक आर्कियोलॉजिस्ट को जितना मुझे लगता है एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है, उतना शायद ही किसी और को मिलता होगा, क्योंकि जनरली ये साइट्स बहुत दूर होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, हर तरह की होती हैं। हमारे ओके। नेचुरल प्रोसेस में एक ये है साइकिल, जैसे हमारा लाइफ का एक साइकिल है कि जो चीज जो हम्म। जगह ज्यादा पॉपुलर नहीं था, वो धीरे मतलब पीक पे जाता है, फिर वो डिक्लाइन होता है। हर सिविलाइजेशन का, हर चीज हम्म। का हमने वो देखा होगा। तो ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जो पीक पे थे, लेकिन अभी वो गांव है, हम्म। बहुत सारे। लेकिन बहुत सारी हाँ। जगह ऐसे भी हैं जो कंटिन्यूड, उनका कंटिन्यूड हम्म। हैबिटेशन हो रहा है। एंड विथ पॉपुलेशन हम्म। एक्सप्लोजन, जो पीक पे गए हम्म। थे और रूरल हो गए, अभी वापस वो अर्बन में आ रहे हैं। तो ऐसे हाँ। भी है, तो वो ओके। साइकिल तो चलता रहता है। तो रिमोट जी। भी जी। होता है और नॉट सो रिमोट भी होता है। ओके। यहाँ मैं एक और आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ये बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था कि दिल्ली जो है वो, जहाँ तक मैंने पढ़ा है या जहाँ तक मुझे पता है, वो हमेशा ही एक राजधानी रही है, हम्म। राइट? कभी मुगलों की थी, कभी किसी की थी, मगर वो हमेशा फ्लरिश रही है। तो आपको लगता है कि आज तो वहां पर सिविलाइजेशन है, मतलब बहुत ही क्राउडेड है, मगर अगर वहां एक्सकेवेशन किया जाए तो वहां भी कुछ मिलेगा पुराना? अपना पुराना किला एरिया भी है, उसमें आर्कियोलॉजिकल हम्म। रिमेन्स, आप पूरे दिल्ली में आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है। मुगल टाइम के, अभी तो हम्म। ज्यादा मुगल और सल्तनत टाइम के दिखते हैं, लेकिन उसके पहले हाँ। भी है, पहले के भी हैं। मैं अभी आपको एग्जैक्टली हम्म। साइट्स तो नहीं बता सकती, क्योंकि देखिए हम हम्म। हर जगह अलग अलग जगह काम करते हैं, तो हर किसी को हर जी। जगह जी। का नॉलेज होना इतना इजी जी, नहीं है। मुश्किल है। पर जैसे अहिछत्रा दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, जितना मुझे पता है। अहिछत्रा बहुत बड़ा साइट है। फिर अपना ओके। पुराना किला एरिया में भी है। तो दिल्ली तो आप सुल्तानत, नहीं, ये तो वो हो गए जो निकल चुके हैं, या वी नो दैट, राइट? हाँ, पर क्या आपको लगता है कि अभी भी जो है, जो ढूंढे नहीं गए हैं, हो ऐसे भी सकते हो हैं, सकते हैं वहां पर? हो सकते हैं, नॉट हम्म। इम्पॉसिबल। क्योंकि आप भुवनेश्वर का एग्जांपल लेते हैं। भुवनेश्वर में अभी हाँ हमें रिसेंटली हमारा एक प्रोटेक्टेड हाँ मंदिर है। तो वो हाँ। जिस हाँ। लेवल पे है, वो लिंगराज मंदिर एक बहुत फेमस मंदिर है भुवनेश्वर का, उड़ीसा का। तो ओके। ओके। लिंगराज मंदिर से थोड़ा, लिंगराज मंदिर का कंस्ट्रक्शन
मतलब हमें भुवनेश्वर में टेम्पल कंस्ट्रक्शन 6th सेंचुरी से मिलता है, ओके। 6th सेंचुरी से मिलता है। तो 6th हाँ हाँ। सेंचुरी से पीक में पहुंचा ये भुवनेश्वर में 11th 11th हम्म। सेंचुरी को। उसके ओके। बाद भी कंटिन्यू रहा, लेकिन थोड़ा डिक्लाइनिंग फेज पे। तो वो डिक्लाइनिंग फेज हम्म। के टेम्पल्स जो हैं वो उनका ग्राउंड थोड़ा हायर है, उनका लेवल फ्लोरिंग थोड़ा हम्म। हायर है, अपने अभी के रोड से भी हायर है कोई कोई ओ। जगह। तो वो वहां हाँ। पे जैसे हेरिटेज कॉरिडोर बन रहा है, आपने देखा होगा, ये अपना काशी विश्वनाथ जी के चारों तरफ बना, वैसे लिंगराज के चारों जी। तरफ भी बना है, पुरी के चारों तरफ भी बना है। तो लिंगराज का जब काम हम्म। चल रहा था तभी हम्म। बहुत नीचे, काफी नीचे, वो टेम्पल्स के काफी नीचे और भी बेसेस मिले हम्म। टेम्पल्स के। तो हमने वहां पे ओ। काम रोका और हम वो पूरा हाँ। एरिया निकालने लगे, और उसके कुछ 7-8 महीने के काम में हमें 7-8 नए मंदिर मिले जो नीचे थे, और उनको ओ। मतलब पता नहीं डिस्ट्रॉय किया गया था या वो बाय इटसेल्फ कोलैप्स हुए, वो हमें पता नहीं, वो हम्म। तो बहुत रिसर्च का काम है। लेकिन वो पूरा एरिया, हम्म। जैसे ओल्ड टाउन एरिया जो था वो मेन एरिया था हम्म। भुवनेश्वर का, वो पूरा एरिया अगर हम्म। आप खोदेंगे आपको पूरे एरिया में मिलेगा कंफर्म। तो वैसे ही दिल्ली में हो सकता है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि वो जो मतलब एरिया। एक मंदिर शायद गिरा होगा, उसके ऊपर दूसरा कंस्ट्रक्ट हुआ, फिर तीसरा कंस्ट्रक्ट हुआ। वहां पर हिस्ट्री है पूरी एग्जैक्टली, टेम्पल्स की, आई पूरा गेस। वो 6th सेंचुरी, हाँ वही उतने थोड़े से साइड स्पेस के हाँ। अंदर हमें 6th सेंचुरी से 13th सेंचुरी का टेम्पल मिलता है। वाओ। सात दिस सौ इज साल का बिग। कंस्ट्रक्शन बस वहीं पे, जी। और वाओ। ओवरलैपिंग। दिस इज इंटरेस्टिंग। वाओ। सो अरुणिमा, आपसे और भी बातें करनी है, बट मुझे लगता है अभी टाइम हमारा खत्म हो रहा है। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि अगर कोई न्यू कमर है जो ये एपिसोड देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उन्हें यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में आना है, आप क्या सजेशन दोगे उन्हें? देखिए, डिपार्टमेंट अगर आप पैशनेट हैं इस सब्जेक्ट में तो ही आए, और अगर हम्म। आए तो भी आप ये थोड़ा ध्यान में रख के आना पड़ेगा कि कोई हमारे डेली लाइफ, हमारे अर्निंग के लिए कोई प्लान भी रहना चाहिए। मैं इससे पहले हम्म। जॉब जब नहीं मिली थी, मेरा पीएचडी हो गया था और जॉब नहीं मिली थी, तो मैं कंटेंट राइटिंग कर रही थी वहीं पुणे में। ओके। तो अगर मुझे ये नहीं हम्म। मिलती तो शायद अब भी मैं कंटेंट राइटिंग ही कर रही होती वहां पे। पर वहां पे मैं हम्म। ये भी कर सकती थी कि कंटेंट राइटिंग के साथ जो टाइम मुझे अपने लिए मिलता तभी, वो हम्म। मैं कुछ पेपर लिखती या कुछ स्टडी करती। और जैसे मैंने आपको बताया जी। कि मेरा कॉलेज पुणे में ही था, तो वहां पे मेरे हाँ। सर्कल भी थे, तो उनसे डिस्कशंस भी हो सकता था। तो आप हम्म। जैसे हम यहाँ पे अभी, मैं मेरे सब्जेक्ट में ठीक है, मुझे जॉब मिला है, लेकिन हमें कुछ टाइम नहीं मिलता कुछ एकेडमिक करने का। हम्म। जो भी हमें हम्म। हैंड्स ऑन फील्ड एक्सपीरियंस काफी मिलता है, लेकिन उसको पेपर हाँ पे हाँ। लाने तक का वो मेंटल स्पेस नहीं होता और वो टाइम नहीं होता। जी। बहुत हेल्थ भी थोड़ा सफर करता है इसकी वजह से, ये हम्म। हेक्टिक शेड्यूल की वजह से सबका ही। तो आप अगर आ रहे हैं तो कीप बीइंग पैशनेट अबाउट इट, देयर इज नो बार। अगर आप जॉब नहीं मिल रही है इसमें तो आप बंद मत हो जाइए, क्योंकि आजकल तो दुनिया काफी बड़ी है। तो जी। आजकल आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं कि आप इंटरडिसिप्लिनरी चीजों को मतलब अलग अलग डिसिप्लिन को मिला सकते हैं। मेरे कुछ जी। जूनियर्स हैं जो हेरिटेज वॉक्स कंडक्ट करते हैं, हेरिटेज टूरिज्म कंडक्ट करेक्ट। करते हैं। बिल्कुल। स्ट्रगल है। मुझे लगता है एक अवेयरनेस भी स्प्रेड कर सकते हैं। हाँ, आप पॉडकास्ट कर सकते हो, जैसे एग्जैक्टली, आपने बताया, कंटेंट कर रहे राइटिंग हैं, कर सकते हो, अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हो। बहुत सारे लोग वो भी क्योंकि कर रहे हैं। इसके बारे में जो अवेयरनेस है वो फैलाना भी बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर अगर अवेयरनेस फैलेगी तो इसका डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो यहाँ पर फंडिंग आएगी, और राइट। फंडिंग आएगी तो और अच्छे तरीके से ये काम हो और पाएगा। रिक्रूटमेंट्स होंगे। जी। जी। तो राइट। रिक्रूटमेंट लाना तो हमारे हाथ में है नहीं,
बस यही जी। है कि आप अर्निंग को और पैशन को मिक्स ना करें। अगर आपको हम्म। जॉब मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जॉब मिलने के बाद भी स्ट्रगल करना पड़ता है कुछ पढ़ाई करने को, यही इसी सब्जेक्ट में। और हम्म। अगर नहीं भी जी। मिली तो कहीं और रह के भी आप फॉलो कर सकते हैं पैशन। जी। आजकल तो बिल्कुल डेटा बिल्कुल। एक्सेसिबल है हर जगह से। हाँ, इंफॉर्मेशन तो है अवेलेबल। हाँ, करेक्ट। सो आई थिंक हम आज का अपना ये पॉडकास्ट यहाँ पर ख़त्म करते हैं अरुणिमा। जी। थैंक यू वेरी मच थैंक कि यू। आप थैंक आए, यू फॉर इतना हैविंग मी। टाइम दिया नहीं, हमारे लिए।